प्रतीत होता है कि आंदोलनजीवी योगेंद्र यादव को आजकल कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी भाव नहीं दे रहे। शायद इसीलिए वे लगातार ऐसी बातें लिख और बोल रहे हैं जिससे गांधी परिवार की नजरों में वे वापस आ सके। शायद इसीलिए उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक प्रोपेगेंडा से भरा हुआ लेख लिखा है। मजे की बात यह है कि ये कथित बुद्धिजीवी और वरिष्ठ सेफोलॉजिस्ट योगेंद्र यादव ने पूरे आर्टिकल में चुन चुन कर अपनी असलियत दिखाई है। असलियत शायद बुद्धिजीवी की आड़ में छुपे हुए अर्बन नक्सल की है। खैर, यादव ने लेख में लिखा है कि कश्मीर की समस्या का हल मिलिट्री एक्शन नहीं है। वे कहते हैं कि कश्मीरी लोगों के लंबे समय से चले आ रहे अलगाव को लोकतांत्रिक ढंग से संबोधित किया जाना चाहिए। सवाल है कि ऐसा कहकर यादव क्या कहना चाहते हैं? कश्मीर की समस्या कल भारत ने मिलिट्री एक्शन में कब देखा? भाई, कश्मीर में हाल ही में चुनाव हुए हैं। लोकतांत्रिक तरीके से कश्मीर के लोगों ने उमर अब्दुल्ला को अपना मुख्यमंत्री चुना है। क्या ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है? और किस लोकतांत्रिक तरीके की बात वो कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? कि यादव नहीं जानते हैं कि कश्मीर कोई मुद्दा नहीं है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि मुद्दा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और सीमा पार का आतंकवाद है। इसके बाद भी क्यों यादव कश्मीर को लोकतांत्रिक ढंग से संबोधित करने की बात करते हैं? दरअसल लेफ्टिस्ट और वह भी बुद्धिजीवी कहलाने वाले की यही समस्या रहती है। वो वहां हल सुझाता बरामद होता है जहां समस्या ही नहीं होती। क्या ये पाकिस्तान की लाइन नहीं है जिसमें आतंकी मुल्क कहता है कि यूएन की निगरानी में कश्मीर में प्लेबिसाइट करवाया जाए, और वो भी उसकी शर्तों पर? पाकिस्तान ये बात इसीलिए कहता रहा है कि उसे लगता है कि कश्मीर में मुस्लिमों की जनसंख्या ज़्यादा है और मुस्लिम पाकिस्तान के साथ आना चाहेंगे। वो कुछ भी प्रोपेगेंडा कर सकता है क्योंकि वो कश्मीर हथियाना चाहता है। लेकिन योगेंद्र यादव क्यों उसकी लाइन पर चल रहे हैं, उसके प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं? दोस्तों, यादव अपने लेख में ये भी लिखते हैं कि 2008 में मुंबई हमले के बाद मनमोहन सिंह सरकार ने जो स्टैंड लिया था वो ज़्यादा इम्प्रेसिव था। अब आप बताइए क्या कहा जाए? पूरा देश जानता है कि 2008 के मुंबई हमले के बाद मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान पर कोई एक्शन नहीं लिया था। शायद निंदा की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की, और आंदोलनजीवी कुछ ना करने को ज़्यादा इफेक्टिव बता रहे हैं। ऐसा शायद इसीलिए है क्योंकि जब पाकिस्तान के ऊपर मिसाइलें गिरी हैं तो शायद दर्द इन्हें भी हुआ है। पाकिस्तान का जो पानी रोका गया है उससे पीड़ा तो इन्हें भी हुई होगी। पाकिस्तानी सेना के एयरबेस जो तबाह किए गए हैं उससे परेशानी तो इन्हें भी हुई होगी। शायद इसीलिए आंदोलनजीवी कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह जो चुप्पी साध गए थे वो इफेक्टिव तरीका था। आप लोग कमेंट्स में जरा योगेंद्र यादव को बताइए कि इफेक्टिव तरीका कौन सा है, मनमोहन सिंह वाला या फिर पीएम मोदी वाला? रही बात मनमोहन सिंह सरकार का एक्शन कितना प्रभावशाली था, तो उसे आप इस बात से समझिए कि तत्कालीन सरकार ने डॉजर देकर अपना फर्ज पूरा अदा कर दिया था। वो भी अगर आप आज गूगल करेंगे तो पाएंगे कि वहां की अदालत में ये कहा गया था कि जो डॉजर सौंपा गया था उसका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मराठी में था। किसी ने ये जहमत भी नहीं उठाई कि उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में कर दें ताकि पाकिस्तानी सरकार और वहां की अदालतें समझ सके कि क्या लिखा है। मनमोहन सरकार इस स्तर पर गंभीर थी। योगेंद्र यादव आगे अपने लेख में लिखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तो एक तरह से फेल हो गया। इससे हमारा कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं, ये यादव को उन बच्चों से पूछना चाहिए जिनके पिता को उनकी आंखों के सामने आतंकियों ने गोली मार दी थी। उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं, ये बात यादव को उन पत्नियों से पूछनी चाहिए जिनके पति को आतंकियों ने उनका धर्म पूछकर मार दिया था। ऑपरेशन सिंदूर से उन आतंकियों के आकाओं के अड्डों को मिट्टी में मिला दिया गया और उन्हें पालने वाले देश को भी सबक सिखा दिया गया। यही ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य था। योगेंद्र यादव और इन जैसे वामपंथी बुद्धिजीवियों को लोग गालियां क्यों देते हैं, इसे अगर समझना है तो यादव के इस तर्क को देखिए। वे कहते हैं कि ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया, उन्होंने ट्रेड की धौंस दिखाकर सीज फायर करवाने की बात कही और उन्होंने कश्मीर पर मध्यस्थता की पेशकश की। इससे कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया। मजे की बात यह है कि वे इस बात को भी लिखते हैं कि सरकार ने ट्रंप के इन सभी दावों को खारिज किया। उसके बाद भी सवाल उठाते हैं और ये नैरेटिव बनाते दिखाई देते हैं कि कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया। अरे यादव जी, कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण तो आदरणीय नेहरू जी ने कर दिया था जब वे मुद्दे को लेकर यूएन चले गए थे। आपको याद नहीं कि सरदार पटेल और पंडित नेहरू का इस विषय पर क्या दृष्टिकोण था? या आप सिलेक्टिव मेमोरी वाले बुद्धिजीवी का आचरण कर रहे हैं?
रही बात ट्रंप के मध्यस्थता की, तो अब तो ट्रंप ने स्वीकार कर लिया कि वो मध्यस्थता करने को तैयार है, पर भारत ने उन्हें बता दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, ये बात ट्रंप को दूसरी बार बताई गई है। पहली बार तब बताई गई थी जब उन्होंने इमरान खान के प्रधानमंत्रित्व काल में मध्यस्थता करने का प्रस्ताव दिया था। हमने तब भी कहा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और आज भी वही कह रहे हैं। फिर इसमें कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण कहां से हो गया? कोई भी कुछ भी कह सकता है, किसी को आप नहीं रोक सकते। सवाल तो तब उठ सकते थे जब सरकार भी उनसे बात करने को तैयार हो जाती, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन फिर भी यादव अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। दोस्तों, इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि यादव जैसे तमाम कथित कांग्रेसी वामपंथी बुद्धिजीवी इसी तरह से शब्दों में चाशनी मिलाकर वर्षों से आपको प्रोपेगेंडा का शहद खिलाते आए हैं। खैर, योगेंद्र यादव के प्रोपेगेंडा आर्टिकल को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।